9.1 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जो आ रही है ना, वो प्योर भारत सेल की बनी हुई बैटरी आ रही है। साइड में अगर आप देख लेंगे ना, तो साइड में भी आपको एलईडी लाइट मिल जाती है। इससे आप फास्ट चार्जर व्हीकल को कर पाओगे, जो कि 15 मिनट में ओला बता रही है। दोस्तों ये है ओला की X प्लस, जो कि 9.1 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आती है। इसकी बैटरी में दोस्तों अपग्रेड हुई है, क्या अपग्रेड हुई है, इसकी वारंटी क्या मिल रही है, सस्पेंशन, डिस्प्ले की वारंटी, हेडलाइट की वारंटी, कंट्रोलर की वारंटी, जो भी वारंटी है इस वीडियो पे डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो पे मेरा पूरा फोकस रहता है कि आपको कंप्लीट डिटेल में समझा दिया जाए। अगर आप रोडस्टर X प्लस 9.1 किलोवाट बैटरी पैक वाला ख़रीदना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी प्राइस की बात कर दूं। इसकी जो प्राइस है ना, वो एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्स शोरूम प्राइस 1,90,000 है, 1 रुपये कम, यानी 1,90,000 एक्स शोरूम प्राइस है। 2 लाख के पार हो जाएगा ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं एक बार डिटेल में बात कर देता हूँ, उसके बाद वारंटी वगैरह के बारे में सारा कुछ एक एक डिटेल में बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलईडी लाइट की। तो एलईडी लाइट आपको रोडस्टर X की कोई भी वेरिएंट लोगे ना, तो उसमें आपको DRL और एलईडी लाइट तो मिलती ही है, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं मिलती है। ये थोड़ा हार्ड लगेगा आपको। नीचे में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। फ्रंट में दोस्तों 18 इंच की टायर मिलती है। टायर की साइज़ में दिखा दे रहा हूँ, 80/100/18 इंच की है। फ्रंट में आपको बड़ी सी डिस्क मिल जाएगी। इसकी डिस्क की साइज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगा। रिफ्लेक्टर मिल जाता है लेफ्ट और राइट में। बिल्ड क्वालिटीज़ अगर बात करूँगा ना, तो बिल्ड क्वालिटी नीचे में फाइबर है और बैटरी यहीं पे सिल है। तो बैटरी दोस्तों 9.1 किलोवाट की है। तो बैटरी के बारे में एक बार मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। इसकी बैटरी है जो कंपनी दे रही है आपको 8 साल 70,000 किलोमीटर की वारंटी, जो कि एक्सटेंडेड नहीं कराना पड़ेगा। अगर इसको आप एक्सटेंडेड कराते हो तो उसमें आप 1 लाख और 1,25,000 तक किलोमीटर ऐड कर सकते हो 8 साल के अंदर ही। अगर आपका ज़्यादा राइड है, यानी कि अगर आप ज़्यादा व्हीकल को यूज़ करते हो, चलाना चाहते हो, तो फिर आप एक्सटेंडेड वारंटी किलोमीटर को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों किलोमीटर बढ़ाने के बाद उसकी जो प्राइस है ना, वो कितना बढ़ जाता है वो भी तो जानना है आपको। अगर 1 लाख बढ़ाते हो तो 10 से 15,000 के बीच में वो आएगी। तो 1 लाख से 1,25,000 किलोमीटर के जो बीच में रहेगी, तो 10,000 से 15,000 आपको कॉस्ट ज़्यादा लगने वाला है। 9.1 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जो आ रही है ना, वो प्योर भारत सेल की बनी हुई बैटरी आ रही है। यानी कि जो ओला की जो बैटरी है ना 9.1 किलोवाट वाली, वो भारत सेल की तरफ से आ रही है। यानी कि उसमें ब्रांड जो लोगो रहता है ना, वो भारत सेल की होती है। ये ओला की एक अपग्रेड माना जा सकता है। और क्या फीचर्स है वो भी बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसका डिटेल और भी जाना ज़रूरी है। इसकी जो ब्रेक है वो नीचे में मिल जाएगा। फास्ट चार्जर कितने किलोवाट की मिलती है, और फास्ट चार्जर जो ओला की हाइपर चार्जर है उस पर कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है, उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं इसकी सस्पेंशन, जो कि कॉइल स्प्रिंग है, और मैंने इसे चलाया है, काफ़ी सॉफ्ट है इसका। अगर आपने राइडिंग एक्सपीरियंस का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये जनरेशन बढ़ा चुकी है, पहले बेल्ट आती थी। स्कूटर की बात कर रहा हूँ, ओला की बाइक में स्टार्टिंग से ही चेन ड्राइविंग आने लगी है। रियर की जो टायर है ना, वो 180/17 इंच की है, यानी कि 1 इंच छोटा है रियर में। रियर में कोई भी डिस्क नहीं आती है। 9.1 किलोवाट बैटरी पैक होने के बाद भी थोड़ा सा साइड में अगर आप देख लेंगे ना, तो साइड में भी आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, रिफ्लेक्टर मिल जाती है, और इंडिकेटर भी एलईडी मिलती है। साइड से अगर देखते हो तो फिर लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है। दोस्तों इसमें डबल स्टैंड नहीं आएगा, डबल स्टैंड आपको अलग से लगवाना होगा, लेकिन पिलियन के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, ड्राइवर के लिए भी फुटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। और ये अच्छी बात है कि ये रुकती नहीं है, डायरेक्ट नीचे आ जाती है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे यानी कि नीचे और ऊपर हर जगह फाइबर यूज़ हुआ है। फाइबर जो है वो मीडियम क्वालिटी का है, ना ज़्यादा मजबूत ना ज़्यादा सॉफ्ट, बीच में ओला ने रखा है। और यहाँ पे एक छोटा सा दिया है जिससे खोल पाओगे आप डिक्की। यानी कि डिक्की में क्या है भाई साहब, ज़रा देख लो। तो डिक्की में है इसकी चार्जर, जो कि 1000 वाट की चार्जर है दोस्तों। 1000 वाट, ये 8 घंटे में फुल चार्ज करती है, 9.1 किलोवाट बैटरी पैक वाली। और दोस्तों इस चार्जर को ना आप खोल दोगे और घर पे रख दोगे तो फिर ये चार्ज करने में मुश्किल होगी, क्योंकि यहीं से वायर कनेक्ट हो जाती है। थोड़ा सा मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये कनेक्टेबल है, तो आपको ऐसे करके कनेक्ट कर देना है, और इसी को केबल को निकालिए, 5 एम्पियर हो या फिर 15 एम्पियर हो, जो भी एम्पियर है वो उसी में कनेक्ट करिए, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों फास्ट चार्जर कहाँ है, ओला की हाइपर चार्जर कहाँ लगेगी,
ये फ्रंट में ही लगती है सिंगल क्लिक पे। इससे आप फास्ट चार्जर व्हीकल को कर पाओगे। ओला ने मुझे ये नहीं बताया, ये देवघर के शोरूम ने मुझे बताया है, शोरूम वालों ने, कि अगर आप 15 मिनट चार्ज करती हो तो 50 किलोमीटर की रेंज ये देगी। मैंने अभी तक इसे चेक नहीं करा है तो मैं क्लेम नहीं करता हूँ और मैं वेरीफाई भी नहीं करता हूँ, लेकिन देवघर वालों का कहना है ओला की जो एक्सपीरियंस सेंटर है वहाँ पे 15 मिनट में 50 किलोमीटर की रेंज ये निकाल देगी। अब मैं सीट को कर देता हूँ बंद। सीट को बंद करने के बाद नॉर्मल की है, इसे करता हूँ यहाँ पे ऑन। डिस्प्ले पे क्या क्या दिखाता है? डिस्प्ले पे दोस्तों कुछ नहीं दिखाता है। ओला की कोई भी बाइक लेते हो ना तो डिस्प्ले पे कुछ खास नहीं दिखाती है। इसमें 3 मोड आता है, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मोड। तो इको मोड पे ही कंपनी IDC रेंज 500 किलोमीटर की बताती है, लगभग ये 300-350 किलोमीटर तक जाएगी। तो वो मैं जब रेंज टेस्ट करूँगा तभी बता पाऊँगा। क्रूज़ कंट्रोल, लिवर सब में आ जाती है। इग्निस स्टार्ट, ये एम जो है इसी से आपका मोड चेंज होगा। और लेफ्ट साइड में आपको एक पास लाइट मिल जाता है, इंडिकेटर। हॉर्न काफ़ी लाउड है। डिस्प्ले पे दोस्तों मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, ये जो है ना, ये किलोमीटर रेंज जो दिखा रही है ये कुछ ब्लिंक करती है। और ये देवघर वालों का कहना है कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज जब हो जाती है, यानी कि दिखाना स्टार्ट करती है, तो वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। 200 किलोमीटर से कम रेंज होगी तभी वो एक्यूरेट दिखाएगी। तो मुझे ये थोड़ा डिसएडवांटेज लगता है दोस्तों, कि क्या है कि 300 किलोमीटर है या 400 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, ये कंपनी सही से अगर नहीं दिखाएगी तो कस्टमर का भरोसा कैसे जीतेगी? तो ये ओला को सुधार करना चाहिए। ये ब्रांड न्यू बाइक है और इस पर ये प्रॉब्लम मुझे लगता है, लेकिन इनका कहना है कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा में ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी वारंटी की। वारंटी में ओला क्या दे रही है? मोटर की वारंटी 3 साल ही मिलेगी। ये जो चार्जर है इसकी वारंटी आपको 3 साल ही मिलेगी। ये जो डिस्प्ले है इसकी भी 3 साल वारंटी मिलती है, यानी कि ख़राब होती है, पानी जाती है, अगर पानी के कारण ख़राब हो जाती है तो फिर 3 साल की वारंटी। लाइट भी 3 साल की वारंटी, कंट्रोलर में भी 3 साल की वारंटी। सस्पेंशन आगे पीछे कहीं भी ख़राब होता है तो फिर आप 3 साल की वारंटी में क्लेम कर सकते हो। LED लाइट जितनी भी है ना वो भी वारंटी में कवर्ड होती है। और भी कुछ खास है दोस्तों, ओला में डीप डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम था, तो क्या इसे सॉर्ट आउट करा है कंपनी ने? हाँ, बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया। अगर आपकी व्हीकल कभी भी डेड हो जाती है, यानी कि डीप डिस्चार्ज हो जाती है, तो ओला सर्विस सेंटर में आपको लेके जाना है। या फिर आपने RSA लिया है तो फिर अच्छी बात है। तो RSA लगभग 4-4.5 हज़ार का आता है, उसे लिया है तो वो घर पे जाके वो डीप डिस्चार्ज वाला जो इशू था वो नहीं है। आधे घंटे में इनका कहना है कि डीप डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कंपनी ने कर दिया है। सॉफ्टवेयर में बहुत ही ज़्यादा इनबिल्ट करा है, यानी कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है। दोस्तों इसकी मोटर की पीक पावर 11 किलोवाट की है। अब दोस्तों रह गई बात कंक्लूजन की, क्या इसे आपको लेना चाहिए? हाँ, अगर 2 लाख की बजट में आप बाइक देख रहे हो, अच्छी खासी रेंज वाली, तो फिर आप इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें बैटरी कूलिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उसके साथ साथ फीचर्स थोड़ा बहुत ही आया है। क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है, बाइक में आ चुका है। और ओला ने स्टार्टिंग में ही क्रूज़ कंट्रोल देना स्टार्ट कर दिया था। रिजनरेटिव ब्रेकिंग सारा कुछ आता है। इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1,90,000 है, जो कि अभी फ़िलहाल है। इसमें ऑफ़र लगा के मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऑफ़र को हटा दिया जाए तो थोड़ा कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस डेट और किस महीने में ले रहे हो। दोस्तों लगभग मैंने सारा कुछ जो आपका डाउट था वो इस वीडियो पर कवर कर दिया है। कुछ भी अगर छूटा है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। व्हीकल को तो आप देखते हो तो ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेन फीचर्स और डिटेल थी तो वो मुझे कवर करना ज़रूरी था, तो वो सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है। कुछ अगर छूट गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो लेता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए विदा।